जय हिंद दोस्तों। अभी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अर्थशास्त्र। क्या लिख रहे हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अर्थशास्त्र जो है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर अर्थशास्त्र कितने शब्द से मिलकर बना है। देखिएगा दोस्तों, अर्थ के मतलब होता है धन। क्या होता है दोस्तों? अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र के मतलब होता है अध्ययन करना, यानी अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग डिफिनेशन जो है ना अपने अंदाज में बना सकते हैं। ये नहीं कि कोई किताब है में लिखा गया है इसका डिफिनेशन, वैसे नहीं है, आप अपने अंदाज से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है धन और यहाँ पे है अध्ययन, यानी धन के बारे में अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। एकदम सिंपल डिफिनेशन है, धन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा दोस्तों? अर्थशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, इसका दूसरा डिफिनेशन है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्या दोस्तों? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या दोस्तों? अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे, जैसे कि इसका डिफिनेशन लोग समझे अभी परिभाषा के संबंध में। जैसे कि इसका परिभाषा क्या हुआ, परिभाषा तो हम आपको बता ही दिए। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका जनक कौन है? तो इसका जनक है एडम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, एडम स्मिथ। इनका जनक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। उसके बाद हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये 2 नंबर में हर बार पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसको समझिएगा। तो इसका डेफिनेशन है आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाली तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाली तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था जो है इसके अलग अलग डिफिनेशन भी बनाया गया है। जैसे कि अर्थशास्त्र जो है इसका हम लोग परिचय का संबंध पढ़ते हैं। अगर इसका हम लोग परिचय करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत जो है, भारत पहले बहुत विकसित था, यानी विकास किया था, लेकिन अंग्रेज ने हमारे भारत पर 200 वर्ष गुलाम बना दिया। तो 15 अगस्त 1947 की जब देखा गया तो पूरे विश्व में भारत एक निर्धनतम देश में से एगो बन चुका था। आपको पता होगा दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत को सोने के चिड़िए कहा जाता था। ठीक है, तो यह छोटा सा इतिहास है जो हमारे इकोनॉमिक्स से पढ़ना थोड़ा मोड़ा है। अब हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अर्थव्यवस्था के कार्य क्या क्या है। तो ऐसे में तो अर्थव्यवस्था के बहुत सारे कार्य होता है, बट हम लोग एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए हम लोग जितना किताब में लिखा गया उसके संबंध में हम लोग बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था का कार्य जो है ये 2 भागों में हम लोग जानते हैं। जैसे कि एक में आपको पता है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है दोस्तों, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरे नंबर में जो है रोजगार में सृजन करना, रोजगार में सृजन करना। ठीक है दोस्तों, सृजन करना। तो यह रहा हमारा करना। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा हमारा अर्थव्यवस्था के कार्य। तो आपको हम बता दिए कि अर्थव्यवस्था के दो मुख्यतः कार्य में हम लोग बांटते हैं। जैसे कि आपको पहला में बता दिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, और 2 में रोजगार में सृजन करना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के संरचना के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, संरचना के हिसाब से, संरचना, अर्थव्यवस्था का संरचना क्या है? तो अर्थव्यवस्था की संरचना भी मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 क्षेत्र के मिलने से किसी अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण होता है। आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र, एक में आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, 2 नंबर में हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र,
2 में हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और 3 में हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र। यहां पे हम लिख दिए हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी तीन क्षेत्र के मिलने से किसी अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण होता है। अब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और किसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी की वीडियो हम लोग इतना समझे हैं, फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।